हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आज के दिन मैं आप लोगों को वर्ग निकालने का ट्रिक बताऊंगा। तो बच्चों आज आपको मैं 4 ट्रिक बताने वाला हूं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको 4 ट्रिक बताने वाला हूं, जिसमें से जो आपका चौथा ट्रिक बच्चों, वो ट्रिक आप किसी भी संख्या पे लगा सकते हैं। बाकी जो शुरू के 3 ट्रिक हैं बच्चों, वो है कंडीशनल। तो बच्चों शुरुआत आप लोग 3 अगर ये भूल भी जाते हैं या आपको नहीं याद तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौथा बच्चों आप लोगों को जरूर से जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि चौथा जो रूल है बच्चों, उससे आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले ट्रिक से। बच्चों अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो और उस संख्या का जो पहला डिजिट है वो 5 हो, अगर उसमें पहला डिजिट क्या है बच्चों 5 हो, तो बच्चों हम लोग उसका संख्या कैसे निकालेंगे वर्ग उस संख्या का। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों हमको निकालना है वर्ग 15 का। तो बच्चों करना क्या, आपको पहला संख्या 5 अगर आपको दिख जाए तो आप तुरंत लिख दीजिए 25, और फिर बच्चों 1 के बाद अगला अंक 2, तो 2 गुणे 1 कर दीजिए बच्चों, 2 गुणे 1 2 आ जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट बच्चों अगर इसी तरीके से कोई क्वेश्चन जैसा हमारे 25 का आपको वर्ग करना है, तो बच्चों 25 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 5 तुरंत आपको दिख गया यहाँ पे, आप तुरंत लिख दीजिए 25, और बच्चों 2 के बाद आता है 3 और 3 दूनी 6 लिख दीजिए यहाँ। इसी तरीके से हम लोग कोई और अंक लेते हैं बच्चों 35। अब बच्चों यहाँ 5 पहला अंक है, तुरंत आप लोग लिख दीजिए 25 शुरू में। अब जो 3 के बाद आता है 4, तो 4 3 12, ये हो गया बच्चों आपका 35 का वर्ग। इसी तरीके से बच्चों कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, अगर उसका पहला अंक 5 से शुरू होता है तो उसका वर्ग आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए बच्चों आपको दिया 45 का वर्ग करना है, तो बच्चों अब यहां 5 आपको दिख गया, तो आप लोग तुरंत 5 अगर दिख जाए तुरंत आप पहले लिख दीजिए 25, फिर बच्चों आता 4 और 4 के बाद आता 5, तो 5 चौक 20 यहां लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो गया 20 25। इसी तरीके से बच्चों अगर आपको दे दिया 55 का वर्ग करना हो, तो बच्चों 5 पहला अंक है, तुरंत आप बिना सोचे समझे 25 तो पहले लिख ही दीजिए। अब बच्चों इधर जो अंक है लास्ट 5 के बाद आता है बच्चों 6, तो 6 पंचे 30। ऐसे बच्चों अगर 65 का वर्ग करना हो आपको, तो जैसे 5 दिखे आप तुरंत पहले 25 तो लिख ही दीजिए। अब जो 6 के बाद आता है 7, तो 7 छक 42, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से बच्चों कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आप वीडियो को रोक के उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका आंसर ना आए तब आप क्वेश्चन को वीडियो से मिला लीजिए देखकर। अब बच्चों क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए आंसर स्टूडेंट हम लोग आंसर मिलाते हैं। अब बच्चों यहां दिया आपको 85, तो यहां जैसे 5 देखे हम लोग तुरंत लिख देंगे 25। अब बच्चों 8 के बाद आता 9, तो 8 9 72, तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 25। यहां बच्चों दिया 95 95, तो बच्चों 95 लास्ट में 5 है, हम लोग तुरंत यहां 25 लिख देंगे। और 9 के बाद बच्चों 10, तो 10 9 90, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे बच्चों यहां 105 दिया है, तो पहला अंक 5 हम लोग तुरंत लिख देंगे 25। अब बच्चों यहां लास्ट में जो अंक है वो है 10, और 10 के बाद आता है बच्चों 11, तो 11 को 10 करेंगे हम लोग 110 यहां आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिया 115। अब 115 तो पहला अंक 5 का तुरंत यहां लिख दीजिए 25। बच्चों लास्ट में दिया गया 11, और 11 के बाद आता है बच्चों 12, तो 12 गुणे 11 आप लोग करेंगे 132 आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम लोग 132, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया है 125, तो बच्चों यहाँ 5 हम लोग 25 लिख ही देंगे। बाद में बच्चों दिया 12 और 12 के बाद 13, तो बच्चों 12 गुणे 13 आप लोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 156। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया बच्चों 135, तो जैसे आपको 5 दिखेगा हम लोग यहां लिख देंगे 25 और 13 के बाद बच्चों आ जाएगा 14। अब 14 गुणे आप लोग अगर 13 करेंगे तो यह आ जाएगा 182। इसी तरीके से बच्चों आप लोग करेंगे 145 का, तो यह आपका आ जाएगा 21,025 और बच्चों 165 का आएगा 27,225। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ। दूसरा जो ट्रिक है बच्चों वो केवल ऐसे ही अंकों पे लग सकता है जो 25 से 75 के बीच में आते हैं। अगला जो ट्रिक है बच्चों वो सिर्फ ऐसे ही अंकों पे लगाया जा सकता है जो 25 से 75 के बीच में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मान लो हमारे पास कोई अंक हम लोग दे देते हैं 42, इसका बच्चों करना आप लोगों को वर्ग। अब यहां लास्ट में 5 तो आया नहीं कि आप लोग 5 का ट्रिक लगा देंगे। अब यहां बच्चों ये जो संख्या है ये 25 और 75 के बीच में है, तो जब भी बच्चों कोई ऐसा अंक आ जाए तो आप देखिए कि ये 50 से कितना कम है। तो बच्चों ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से कम है 8 बच्चों, तो 8 का मत यहां लिखिए आप -8। अब बच्चों 8 का वर्ग होता है 64, तो आप हमेशा लिखिए बच्चों हमेशा 2 अंक आपको लिखना शुरू में। अगर 8 का कोई अंक ऐसा आ जाए जैसे 4 तो हम लोग 04 इसको बच्चों लिखते हैं। अब यहाँ पे पहले से ही 2 अंक आ, तो हम लोग हमेशा शुरू में 2 अंक यहाँ लिखेंगे, तो 64 हो गया बच्चों। अब ये -8 है बच्चों 25, आप 25 में से 8 घटा दीजिए, 25 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 25 में से 8 घटा 17, तो ये हो गया बच्चों आंसर 1764। बच्चों ये हमेशा ध्यान देना लास्ट में हम लोग 25 में से अगर माइनस है कम तो 25 से घटा के लिखेंगे, अगर संख्या प्लस में आ रहा है तो हम लोग 25 में जोड़ के लिखेंगे लास्ट में, ये चीज ध्यान देना। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल चल लेते हैं हम लोग 43 का ले लेते हैं। अब बच्चों ये 50 से 7 कम है, तो 7 कम के लिए हम लोग लिखेंगे -7, क्योंकि ये 7 कम है तो बच्चों हम लोग यहां लिखेंगे -7। अब बच्चों 7 का वर्ग होता है 49, 2 ही अंक हमको लिखना है, 2 ही अंक यहाँ है भी 49 लिख देंगे बच्चों। अब बच्चों ये -7 है, 25 में से 7 घटा देंगे, तो 25 में से 7 घटाएंगे बच्चों हमारा आ जाएगा 18, तो ये हमारा आंसर हो गया 1849। एक और एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं, अड़तालीस का वर्ग बच्चों। अब बच्चों 48 जो है वो 50 से 2 कम है, तो हम लोग लिखे -2। अब बच्चों -2 का वर्ग आएगा 4, लेकिन हमें पता है हमें शुरू में 2 अंक लिखने हैं, तो बच्चों 4 अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 04 ताकि हमारा 2 अंक कवर हो जाए। अब बच्चों हम लोग इसको क्योंकि -2 इसको 25 से घटा देंगे, तो 25 से 2 घटाएंगे बच्चों 23 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 2304। अब बच्चों अगर कोई ऐसा अंक आ जाए जो 50 से बड़ा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम ले लेते हैं 53। अब बच्चों अगर आपको 53 का वर्ग निकालना हो तो ये देखिए 50 से 3 ज्यादा है बच्चों, तो हम लोग यहां लिखेंगे +3 और 3 का वर्ग बच्चों होता है 9, लेकिन हम यहां लिखेंगे 09 क्योंकि हमें 2 अंक लेना है। अब बच्चों ये 50 से 3 ज्यादा था +3 है, तो हम लोग 25 में इस बार 3 जोड़ देंगे, तो 25 3 हो जाएगा हमारा 28, आंसर हो जाएगा 2809। इसी तरीके से बच्चों हम लोग कोई और क्वेश्चन लेते हैं, 56 ले लेते हैं। अब बच्चों 56 का वर्ग आप लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बच्चों ये 50 से 6 ज्यादा है, और बच्चों 6 का वर्ग होता है ये 6 का वर्ग हम लोग यहां लिख देंगे बच्चों 36। अब ये 50 से 6 ज्यादा था, 25 में हम लोग 6 जोड़ के लिखेंगे, तो 25 और 6 हमारा हो जाएगा बच्चों 31, तो हमारा आंसर आ गया 3136। और कोई अंक ले लेते हैं बच्चों,
अगर बच्चों वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो आप लोग एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए, फिर अपना आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब जाके आंसर मिलाइए। और जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये आएगा नहीं। कोशिश कीजिए आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तिरसठ ले लेते हैं बच्चों, 63 का वर्ग। अब बच्चों ये इस बार 50 से 13 अधिक है, 50 से 13 अधिक है। अब जो 13 का वर्ग होता है 169। तो बच्चों यहां हमें सिर्फ 2 ही अंक लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 69, एक हम लोग हासिल बचा के लिख लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। अब बच्चों ये 50 से 13 ज्यादा था, तो हम लोग 25 में 13 जोड़ देंगे। तो 25 में बच्चों आप लोग 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 25 और 13, तो ये हो जाएगा बच्चों 38, और एक हमारा हासिल बचा था 39, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 3969। इसी तरीके से बच्चों आप लोग कोई भी संख्या आपको आ जाए 25 से 75 के बीच में, तो आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर बच्चों संख्या 50 से कम होगा तो आप लोग हमेशा उसको क्या कीजिएगा, 25 से घटा के लास्ट में लिखिएगा। और अगर बच्चों 50 से ज्यादा है, 50 से अगर ज्यादा है तो आप लोग 25 में लास्ट में उतना जोड़ के लिखिएगा जितना ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान दीजिए। और जो तीसरा ट्रिक है बच्चों हमारा, वो तीसरा जो ट्रिक आपका है, अगर बच्चों कोई संख्या 75 से 125 के बीच में है, तब ये ट्रिक हमारा लगेगा 75 से 125 की संख्याओं के लिए। अब बच्चों ऐसी संख्याओं में क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम लेते हैं 94। अब बच्चों 94 का अगर आपको वर्ग करना है तो आप देखिए बच्चों ये संख्या 100 से कितना कम है, तो बच्चों ये 100 से कम है 6, तो बच्चों 6 का वर्ग होता है 36, तो हम यहां लिखेंगे 36। और बच्चों ये फिर हम लोग इसी संख्या में से जो दिया है हमें, उसी में से हम लोग 6 को और घटा देंगे, तो हम लोग घटा देंगे, यह आ जाएगा हमारा 88, ये आंसर हो जाएगा। दोबारा एक क्वेश्चन देखते हैं, 95 ले लेते हैं बच्चों। अब 95 का वर्ग बच्चों आप लास्ट में यहाँ 5 दिख रहा है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर इस तीसरे नियम से अपने करें तो देखिए क्या होगा इसका। अब बच्चों ये 100 से 5 कम है, तो बच्चों 5 कम, 5 का वर्ग कितना होता है 25, यहां लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग 5 इसी में से घटा के भी लिखेंगे, इसमें से 5 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया 90, 25। एक और लेते हैं बच्चों 103 का वर्ग। अब बच्चों ये 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग 9, लेकिन हमें लिखना है 2 अंक, तो हम लोग लिखेंगे इसको 09। अब बच्चों ये 3 ज्यादा है, तो हम लोग 100 में 3, इसी संख्या में 3 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 106। यहां पे माइनस था तो घटा रहे थे, प्लस है तो हम लोग जोड़ देंगे। और एक संख्या बच्चों लेते हैं 108 का वर्ग। अब बच्चों इसका कैसे निकालोगे, पहले तो आप लोग चेक कीजिए कितना ज्यादा या कम है। 8 ज्यादा है बच्चों यहां संख्या, तो हम लोग 8 का वर्ग यहां लिख देंगे 64। अब बच्चों 8 ज्यादा था तो हम लोग इसमें 8 जोड़ के लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 116, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 11,664। इसी तरीके से बच्चों हम लेते हैं 113 का वर्ग। तो बच्चों ये 13 ज्यादा है 100 से, तो 13 का वर्ग हमारा बच्चों 169 होता है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 69 और 1 बचा लेंगे हासिल, क्योंकि 2 ही अंक हमें शुरू में लिखना होता है। अब बच्चों 100 से ये 13 ज्यादा था, तो हम लोग इसी में 13 और जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 126 और एक 127, ये हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों ये था आपका तीसरा ट्रिक, जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग बच्चों, किसी भी नहीं 75 से 25 के बीच में जो संख्या है उनका वर्ग बच्चों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों जो चौथा ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चौथा ट्रिक है बच्चों, इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग 1 से लेकर इनफाइनाइट कोई भी संख्या हो, सबका वर्ग हम लोग बच्चों इससे निकाल सकते हैं। तो बाकी की 3 आपको याद। बच्चों हम लोग यहाँ वर्क करने के लिए करेंगे कि अब बच्चों मान लो हमें क्वेश्चन दिया है 20
7 27। तो बच्चों अब 27 का वर्ग करने के लिए हम लोग इस तरीके में क्या करेंगे, पहला जो अंक है बच्चों इसका हम लोग कर देंगे वर्ग। तो 7 का वर्ग बच्चों हो जाएगा 49, यहाँ लिखेंगे हम लोग 9 और हासिल हमारा बच जाएगा बच्चों 4। अब बच्चों इन तीनों संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों 7 चौक 28 और 4 32, तो 32 के यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 और हासिल हमारा बच जाएगा 3। तो बच्चों अब लास्ट में अंक 2 और 2 का वर्ग बच्चों होता है 4 और जो हासिल बचा था 3, 4 3 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा 729। अगला क्वेश्चन बच्चों लेते हैं अलग। 32 का वर्ग हम लोग बच्चों निकालते हैं, 32 का वर्ग डायरेक्ट। तो बच्चों सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, पहला जो अंक है 2, इस 2 का आप लोग बच्चों कर दीजिए वर्ग। पहला जो अंक है 2 उसका वर्ग। तो बच्चों 2 का वर्ग होता है 4, 4 लिख दिया हम लोगों ने। अब बच्चों इन तीनों संख्याओं का गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 12 के बच्चों 2, हासिल बचा हमारा 1। अब लास्ट में बचा यहाँ 3 बच्चों, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और एक हासिल था 10, क्योंकि 10 24। और कोई बच्चों संख्या हम लोग लेते हैं, 36 ले लेते हैं बच्चों, 36 का वर्ग। अब सबसे पहला काम बच्चों हमेशा आप क्या करना, पहला जो अंक है उसका वर्ग करना है, पहले अंक का वर्ग। तो 6 का वर्ग बच्चों 36, 36 का हम लोग लिखेंगे 6 और हासिल बचा लेंगे 3। अब बच्चों अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणा। तो यहां बच्चों कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36। अब बच्चों 36 और 3 हासिल भी बचा था, वो भी हम लोग जोड़ेंगे। तो 36 और 3 ये हो जाएगा हमारा 39 के 9, फिर से बच गया हासिल 3। अब लास्ट में बच्चों यहाँ भी अगला अंक 3 है, तो 3 का वर्ग हम लोग करेंगे 9 और 3 हासिल बचा, तो ये हो जाए 12, 1296। और बच्चों हम लोग कोई अंक लेते हैं, हम लोग लेते हैं कोई भी अंक, बड़ा अंक ले लेते हैं। इस बार बच्चों हम लेते हैं 112, थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोग हाँ बड़े अंक का भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पहला अंक जो है 2 और 2 का वर्ग होता है 4, 4 हम लोगों ने लिख दिया। अब बच्चों इसको हम लोग यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 11, 2 और 2। तो इस बच्चों 3 अंक का हम लोग गुणा करेंगे। तो बच्चों 11 दूनी 22 और 22 दूना हमारा हो जाएगा 44, 22 दूना 44। तो 44 के हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 4 और फिर से हमारा हासिल बच गया 4। अब बच्चों यहाँ पे लास्ट में 11 और 11 का वर्ग होता है बच्चों 121, 121 और 4 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 112 का वर्ग। और बच्चों हम लोग कोई अंक ले लेते हैं, चलिए बच्चों हम लोग 96 ले लेते हैं, 96 का वर्ग। अब बच्चों 96 का वर्ग, तो यहाँ पे पहला अंक 6, अब बच्चों 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 के 6 लिखेंगे, हासिल यहाँ 3। इस ट्रिक में बच्चों हम लोग एक ही अंक, जैसे बेसिक तरीके से लिखते हैं एक अंक लेके, वैसे ही लिख रहे हैं। बाकी इसकी पिछले जो ट्रिक थे उसमें हम लोग 2-2 अंक हमेशा लिखते थे। ट्रिक नंबर 1, 2 और 3 में बच्चों हम लोग हमेशा 2 अंक लिखते थे, लेकिन इस तरीके में हम लोग बेसिक तरीके से जैसे लिखते हैं, हमेशा पहले एक अंक, जो बचेगा उसको हासिल। तो यहाँ 36 का 6 बच्चों, हासिल बच गया 3। अब बच्चों तीनों अंकों का गुणा करेंगे, तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, अब बच्चों 9 छक 54 और 54 दूना 108 और 108 बच्चों हासिल 3, 111 के 1 हासिल बच जाएगा हमारा बच्चों 11। अब बच्चों यहाँ पे है 9 और 9 का वर्ग बच्चों होता है 81, 81, 81 में 11 हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 92। तो हमारा आंसर बच्चों आ गया कितना, 92, 16। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और बच्चों एक चीज, कभी कभी आप लोगों को बच्चों दशमलव आ जाता है वर्ग में, वर्ग निकालना होता है लेकिन उसी में आपको दशमलव दे देगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे मान लो कोई अंक आपको दे दिया है दशमलव के लिए,
मान लो बच्चों मैं आपको देता हूं आपको 34 का या 3.4 का वर्ग करने के लिए। तो बच्चों बहुत ही आसान है, अगर आप वर्ग करना सीख गए तो दशमलव आप आसानी से। अब बच्चों पहले आप एक काम कीजिए, आप 34 का वर्ग निकाल दो बच्चों। तो 34 का वर्ग कितना हो जाएगा, पहला अंक है 4, तो 4 का वर्ग बच्चों 16, 16 के 6 हासिल 1, तीनों अंकों का गुणा बच्चों 4 3 12 दूनी 24, 1 25 की 5 हासिल 2। अब बच्चों 3 3 का 9 2 11। तो बच्चों 34 का वर्ग 11 56। अब बच्चों हमें बस करना क्या, यहाँ दशमलव 1 अंक पे है, हम यहाँ 2 अंक पे लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, अगर दशमलव में दिया जाए तब। अब बच्चों 2 अंकों पे हमने दशमलव क्यों लगाया, क्योंकि 3.4 का वर्ग का मतलब है 3.4 गुणे 3.4 2 बार। अब बच्चों जब गुणा 2 बार करेंगे दशमलव भी तो 2 अंक पे आएगा। अगर यहां बच्चों 2 अंक पे दिया तो हम लोग 4 अंक पे लगा दे दशमलव। अब बच्चों जैसे आपको वर्ग दे दे, कहते दशमलव 1 5 का वर्ग करो, तो यहां बच्चों हम लोग दशमलव 4 अंक पे लगाएंगे। कैसे, देखो पहले तो हम लोग करेंगे बच्चों वर्ग, तो ये 15 है, 15 का वर्ग बच्चों होता है 225, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 225। अब बच्चों दशमलव हमें 4 अंक पे लगाना है, तो हम लोग आगे एक 0 बढ़ाएंगे, यहां लगा देंगे दशमलव। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.0225। और बच्चों 1 2 अंक ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो बच्चों हमें कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 6.7 का वर्ग करना है। तो बच्चों करना क्या आपको, 67 का वर्ग नॉर्मली हम लोग कर लेंगे। तो 7 बच्चों 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 लिख दो यहाँ, हासिल बच गया 4। फिर बच्चों तीनों अंकों का गुणा, तो 7 6 42, 42 दूना 84 और 4 हासिल बच्चों जोड़ देंगे तो 84 4 88 के 8, हासिल फिर से बच गया 8। लास्ट अंक 6, 6 का वर्ग बच्चों 36 और हासिल जोड़ देंगे 8, तो 36 और 8 44। और दशमलव 1 अंक पे तो हम लोग यहाँ 2 अंक पे लगा देंगे। ये हो गया बच्चों आंसर हमारा। बच्चों दशमलव जितना अंक पे यहाँ रहेगा हम लोग उसके दुगने डबल पे हमेशा लगाएंगे। तो बच्चों अब आप लोग इतने तरीकों का प्रैक्टिस कीजिए। अब बच्चों कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। आज हम लोगों ने वर्ग निकालना सीखा है, कल के लेक्चर में जो हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो कल आप लोग इसी टाइम पे हाजिर हो जाएगा बच्चों। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त